हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे यहाँ बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बट उससे पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में 1 जुलाई 2017 को और ये एक्ट पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जीएसटी को इंप्लीमेंट होने के पीछे उसकी एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री ये है कि ड्यूरिंग 2005 एंड 6 यानी 2005 और 6 के फाइनेंशियल बजट में उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री पी चिदम्बरम, उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 2006 और 7 के बजट में यानी एक साल बाद उन्होंने ये कहा था कि अब वो समय आ गया है जब हमको बैट या उससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट यानी जीएसटी को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। और उसको इंप्लीमेंट करने की उन्होंने एक प्रपोज डेट भी दे दी थी। जो प्रपोज डेट थी 1 अप्रैल 2010, लेकिन उस वक्त इस डेट पर जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया और फिर फाइनली जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 को। अब बात आती है कि जीएसटी है क्या। तो फुल फॉर्म तो इसकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, लेकिन व्हाट इज जीएसटी, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? सो गाइस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स विच इज चार्ज्ड ऑन द फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी ऐसा टैक्स जो किसी भी गुड्स और सर्विस के फाइनल कंजम्पशन या फाइनल सप्लाई पर लगता हो उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कहते हैं। इसीलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। और अब बात ये आती है कि जीएसटी आखिर है कौन सा टैक्स। तो हमारे देश में दो तरीके के टैक्स चलते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो इनकम पर लगते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो कमोडिटीज पर लगते हैं। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी हमारा एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव माने जाते हैं इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्स। तो अभी तक हमने ये जाना कि जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 में। ठीक है। जीएसटी को जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया वो थे श्री पी चिदम्बरम। इन्होंने पहले इसकी प्रपोज डेट दे दी थी 1 अप्रैल 2010, लेकिन ये इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 में। और इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये इसलिए है क्योंकि ये फाइनल कंजम्पशन पर लगता है। अब बात ये आती है कि जीएसटी को आखिर इंप्लीमेंट करने के लिए क्यों सोचा गया। तो दोस्तों, एक टर्मिनोलॉजी है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है मल्टीपल टैक्स या टैक्स ऑन टैक्स। तो पहले हमारी कंट्री में कई तरीके के टैक्स चलते थे, तो कंज्यूमर पर यानी पब्लिक पर टैक्स का बहुत बर्डन था। तो पब्लिक पर मल्टीपल टैक्स यानी कैस्केडिंग टैक्स की समस्या को दूर करने के लिए जीएसटी आया ताकि पब्लिक को टैक्स कम देना पड़े, उन पर टैक्स का बर्डन या बोझ कम हो जाए। तो कैस्केडिंग इफेक्ट यानी मल्टीपल टैक्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। अब हम बात ये करते हैं कि जीएसटी के बेसिक रेट्स कौन से हैं। तो दोस्तों, जीएसटी के बेसिक रेट है नंबर 1 0% यानी निल, नंबर 2 5%, नंबर 3 12%, नंबर 4 18% एंड नंबर 5 28%। यानी 0, 5, 12, 18 और 28 ये 5 तरीके के रेट हैं जो गुड्स और सर्विस पर लगते हैं जीएसटी के अंदर। जो बेसिक डेली नेसेसिटीज की चीज है वो निल है, रेट है उन पर। और जो लग्जरी आइटम्स हैं वो 28% का रेट है। जैसे कॉस्मेटिक फॉर एग्जाम्पल ये 28% है। ओके, तो दीज आर द 5 बेसिक रेट्स ऑफ जीएसटी: 0, 5, 12, 18 एंड 28। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी कितने टाइप्स का होता है। तो जीएसटी की जो कैटेगरीज हैं दोस्तों वो 3 तरीके की हैं। नंबर 1 सीजीएसटी, नंबर 2 एसजीएसटी एंड नंबर 3 आईजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स
एसजीएसटी की फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये बात है कि ये कब लगते हैं, तो दोस्तों सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, INTRA, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जो टैक्स लगता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, और आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट सप्लाई पर। अब बात ये आती है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई वो होता है दोस्तों जहां पर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स सेम स्टेट में हो, यानी स्टेट बदल नहीं रही है। जैसे कोई ट्रांजैक्शन या कोई गुड्स का मूवमेंट यूपी में ही है तो वहां पर उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, और उस पर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। और आईजीएसटी वहां पर लगेगा दोस्तों जहां पर गुड्स का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट को हो रहा हो या एक स्टेट से एक टेरिटरी को हो रहा हो, तब आईजीएसटी लगेगा। तो ये 3 तरीके के जीएसटी रेट्स होते हैं, टाइप्स या काइंड या कैटेगरी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो इन शॉर्ट बेसिक जो इंट्रो है ये जीएसटी का वो हुआ कि जीएसटी की फुल फॉर्म हुई गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी इंप्लीमेंटेशन की डेट हुई 1 जुलाई 2017। सबसे पहले ये आया था फ्रांस में 1954 में। ओके, इसके बेसिक रेट हैं 0, 5, 12, 18, 28। जो बेसिक नेसेसिटी आइटम्स हैं वो नील रेट हैं और जो लग्जरी है वो 28 है। 3 तरीके के जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर और आईजीएसटी दोस्तों लगता है इंटर स्टेट सप्लाई पर। इसके अलावा जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है और जीएसटी को हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको जीएसटी का ये बेसिक समझ में आया होगा और अगली ही वीडियो में हम जीएसटी से जुड़ी हुई और भी बातों को आपसे शेयर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, subscribe the channel, motivate us with your like, subscription and views, and also suggest something for us for our channel. Till then, goodbye, have a nice day, thank you so much.